Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class. Students, हमने ऑप्टिक्स यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है. आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है. एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ लेंस which work on the principle that a maze formed by one lens act as an object for the other lens. देखो इसका मीनिंग समझते हैं हम. लेट अस सपोज हमारे पास 2 लेंस हैं. ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस यूज होते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट लेंस है, ये हमारे पास सेकंड लेंस है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट. इसके कारण जो इमेज बनेगा वो सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट का. मतलब कि जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर एक्ट करते हैं. बेटा इस चैप्टर में हमारे पास 4 आर्टिकल हैं. ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का. सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप एंड ह्यूमन आई. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है. ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी हमारे पास स्मॉल इमेज है, उसका अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को हमने बड़ा करके देखना है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग में, ज्वेलरी में. ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ए भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, फोकस और सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. ठीक है, तो फर्स्ट रे देखो, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से. ठीक है, सेकंड रे कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से. जैसे मैंने आपको जूम क्लास में भी बताया था बेटा, इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया था. अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होती, मतलब कि डेविएशन नहीं प्रोड्यूस होती. ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब ही है अगर रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो उसमें डेविएशन होती है. बट अगर रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होती. ठीक है, तो ये रे स्ट्रेट ही पास होती है. तो इस केस में हमारे पास ये वाली 2 रेज हैं, ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही. तो इस केस में हम क्या करते हैं, इमेज हमारे पास वर्चुअल टाइप का बनता है. तो इस 2 रे को हम बैक ट्रेस करेंगे. जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगी वहां पे क्या बन जाएगा, हमारा इमेज. ठीक है, ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज है जो कि वर्चुअल है बट मैग्नीफाइड है. तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन पावर. ठीक है, या मैग्नीफाइंग पावर. बेटा जो हमारे पास 4 कंसेप्ट हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप एंड ह्यूमन आई. ठीक है, चारों केस में हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप. सबसे पहले हमने डायग्राम बनानी है. डायग्राम में हमने कन्वेक्स लेंस यूज करना है. देन हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है, मैग्नीफाई पावर का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीफाई पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल subtended by the image and the object on the eye when both are at a distance of distinct vision of the eye. सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का मतलब क्या है, जो हमारा इमेज है वो आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है. ठीक है, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई. तो जो हमारा इमेज है वो आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है अपॉन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है. आई हमारी इस साइड है. ठीक है, व्हेन बोथ आर एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई. जब हमने दोनों को कहाँ पे रखा है, एट ए पॉइंट डी. ठीक है, डी का मतलब क्या है, वो लीस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे हमें इमेज सही दिखाई देता है. तो हम मैथमेटिक कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं. देखो जो हमारा इमेज है, ठीक है, ए डैश बी डैश. ठीक है, ये आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, बीटा. जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ए भी है, बट हम मैग्नीफाई पावर को सोल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज को हम का रेफरेंस पॉइंट हम ए की कंसिडर करेंगे. ठीक है, इसलिए देखो हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा की, A1B डैश. ठीक है, तो A1B डैश आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा. तो अल्फा एंगल हमने किसको कंसिडर किया, A1B डैश सी. ठीक है,
तो मैग्नीफाई पावर का मतलब क्या है, जो हमारा इमेज है आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है अपॉन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। ओके, सो मैग्नीफाई पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। जब हमारे पास एंगल स्मॉल होता है तो बीटा को हमने राइट कर लिया tan बीटा, अल्फा को राइट कर लिया हमने tan अल्फा। इसको हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा पर्पस क्या है, tan बीटा और tan अल्फा की इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना। tan बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे A1 B डैश C, ठीक है। और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे A1 B डैश C। तो ट्रायंगल को देखो ध्यान से, जो हमारे पास A डैश B डैश C है, इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है A डैश B डैश, ठीक है। बेस क्या है B डैश C। तो हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है A डैश B डैश और बेस क्या हमारे पास C B डैश। अब हमने tan अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। tan अल्फा की वैल्यू पुट करने के लिए हम कौन सी ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, A1 B डैश C, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A1 B डैश C में परपेंडिकुलर क्या है A1 B डैश और बेस क्या है C B डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास m किसके इक्वल आ गई, A डैश B डैश अपॉन C B डैश, ठीक है, अपॉन A1 B डैश अपॉन B डैश C। ये दोनों टर्म क्या है सेम, ये आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई A डैश B डैश अपॉन AB, ठीक है। A डैश B डैश हमारे पास क्या है साइज ऑफ द इमेज और AB क्या है हमारे पास साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैसे अपने को पता है जो मैग्नीफाई पावर होती है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हमने इसको सोल्व करना है। तो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे A डैश B डैश C एंड ABC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, क्यों है इसमें देखो A डैश B डैश C एंड ABC, ठीक है। B डैश एंगल 90 का है, B एंगल 90 का है, C इसमें कॉमन एंगल है। अगर हमारे पास ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑब्वियस इक्वल होता है, ठीक है। तो हम एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनकी रेशियो इक्वल होती है, ठीक है। तो हम कंसीडर क्या करेंगे A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू C B डैश अपॉन CB, ठीक है। तो A डैश B डैश अपॉन AB को हमने क्या फाइंड किया था M, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे M। अब हमने वैल्यू पुट करनी है C B डैश और C B की, ठीक है। C B डैश क्या है ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के विचकार डिस्टेंस, C B क्या है ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के विचकार डिस्टेंस। इसको हम क्या कंसिडर करते हैं V, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं U, ठीक है। दोनों को हम माइनस कंसिडर करेंगे, माइनस के साथ हमारा माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पास m का फॉर्मूला आ गया B अपॉन U। अब हमने क्या फाइंड करना है, देखो हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो हम इस सारी इक्वेशन को V के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, इसको V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, इसको V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। हमें B अपॉन U की वैल्यू पता है क्या है M, तो हमने B अपॉन U को क्या पुट कर दिया M। सो हमारे पास M की वैल्यू क्या आ गई, M को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो M की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस V अपॉन F, ठीक है। अब हमने V की वैल्यू पुट करनी है, हमें पता है B क्या है हमारा -D, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया था, इसमें हमारा जो इमेज और ऑब्जेक्ट है कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई, ठीक है। V को हम पुट करेंगे -D, तो इस केस में हमने V को पुट कर दिया -D। हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया M इज इक्वल टू 1 + D अपॉन F। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी किया, तो कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। बेटा ये चैप्टर हमारा 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आपने साथ के साथ मेरे साथ सिलेबस को फॉलो करना है, जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।